आइए अपने ओठों को खोलकर गुस्सा मिले और उस महान परमेश्वर को सारी महिमा सारी स्तुति दे। शोलो रोबो बोबो रोबो बोबो रोबो सखंदेरे में शालारा बोबो और तेरी महिमा तेरी स्तुति करते परमेश्वर। हालेलुया। हो सन्ना ओ राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु। Jesus, we worship you. स्वर्ग में विराजमान पवित्र 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 परमेश्वर पवित्र पवित्र होली 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 आर यू गॉड होली होली वर्दी वर्दी योग्य योग्य तू परमेश्वर शलरबलदरबर सिरेरेबा ओ Hallelujah. 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 Good to be in God's house this morning. प्रभु के घर में आज सुबह होना आनंद की बात है। Amen. आमेन। I always thank God for this facility. मैं प्रभु का हमेशा धन्यवाद देता हूँ इस सुविधा के लिए। There were times you were running from pillar to post. और ऐसा भी समय था जब एक इकट्ठा होने के स्थान को पाने के लिए दर दर भटक रहे थे। And every week we had to inform people where the meeting would be. और हर सप्ताह लोगों को बताना पड़ता था कि इस सप्ताह रविवार की सभा कहाँ होगी। Then we shifted to Masonic Hall. और उसके बाद में मेसोनिक हॉल वो हॉल में हम शिफ्ट हुए। We are not Masons, और हम मेसन लोग नहीं हैं, but we got the privilege of having the hall for some time. परंतु कुछ समय के लिए उस हॉल में बैठने का आराधना करने का मौका मिला। Now we are here. और आज प्रभु ने ये यहाँ पर हमें रखा है। Amen. आमेन। Thank God for every small benefit. प्रभु का धन्यवाद हो छोटी छोटी सुविधाओं के लिए और लाभ के लिए। Amen. आमेन। I trust मैं भरोसा करता हूँ we all read the word. कि हम सब लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। Amen. आमेन। The Bible says, बाइबल कहती है blessed is he who readeth, धन्य है वो जो पढ़ता है, blessed is he who hears, धन्य है वो जो सुनता है, blessed is he who walks on it. धन्य धन्य है वो जो उन वचनों पे चलता है। Amen. आमेन। This is a treasure. ये हमारे लिए एक बड़ा धन है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Shall we turn our Bibles to the book of James, आइए अपनी बाइबलों को हम खोल लेंगे याकूब की पत्री, the first chapter. उसका पहला अध्याय। We are reading from verse 19 to verse 27. और उसकी 19वीं आयत से 27 आयत तक हम पढ़ रहे हैं। James, the epistle of James, याकूब की पत्री, first chapter, पहला अध्याय, reading from verse 19. 19 आयत से। Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, and slow to wrath. हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। For the wrath of man worketh not the righteousness of God. क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता।
Wherefore, lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। Be doers of the word, not hearers only, deceiving your own selves. If any be the hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। For he beholdeth himself and goeth his way, straightway forgetteth what manner of man he was. क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा था। But whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deeds. पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। If any man among you seem to be religious, bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. Pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widow in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। Amen. आमीन। As we all know that this book is written by James himself. जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये किताब स्वयं याकूब के द्वारा लिखी गई है। And James is the brother of the Lord Jesus Christ. और ये वो याकूब है जो प्रभु यीशु मसीह का भाई है। He is also called James the Just. और इसे धर्मी याकूब के नाम से भी लोग जानते हैं। Paul also mentions about him. पौलुस भी अपनी पत्रियों में कहीं उसका नाम लेता है। And James was one of the pillars of the church. और याकूब जो है वो कलीसिया का एक खंबा था। My pastor used to say मेरे पास्टर बोला करते थे, there are two kinds of pillars in the church. चर्च में दो प्रकार के पिलर खंबे होते हैं। One is a concrete pillar, एक तो जो है वो कंक्रीट का बना हुआ खंबा है, and the other is caterpillar. और दूसरा जो है वो कैटरपिलर इल्ली है। Whatever is growing, you just eat it up. कि जो कुछ भी बढ़ता है उसको इल्ली खा जाती है। Just imagine this was the one of the brothers of Jesus who never believed on him. और ध्यान रहे वो ये व्यक्ति यीशु मसीह के उन्हीं भाइयों में से एक है जो प्रारंभिक समय पर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। I do not know how Jesus managed with this big family. मैं नहीं जानता कि यीशु मसीह इस बड़े परिवार के साथ में कैसा वो व्यवहार किस प्रकार से वो करते थे। He was the eldest of the family. क्योंकि परिवार में सबसे बड़े भाई के रूप में वही जाने गए थे। 4 brothers and other sisters. 4 भाई थे और उनकी बहनें भी थी। And after him came James. और उसके बाद याकूब आया था। And during the course of time, और समय जैसे जैसा बीतता गया, we find him that during the time of resurrection, there is a place where these people have believed. हम पाते हैं कि पुनरुत्थान का जो समय था, वहां एक ऐसा वक्त आया जब ये लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। His dead brother is alive. उसका जो मरा हुआ भाई था वो जिंदा हो गया था। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. The resurrection of Christ यीशु मसीह का
मृतकों में से जिंदा उठ जाना He removed all the doubts and fears from their life. उनके जिंदगी में जितने भी संदेह थे, शक था, वो सब शक उस दिन पूरी तौर से साफ हो गया। And James became such a devout follower of Christ और ये याकूब यीशु मसीह का इतना बड़ा अनुयायी बन गया that he gained that position, the highest position in the church in Jerusalem. कि यरूशलेम में जो कलीसिया में सबसे जो ऊंचा पद है, वो पद उसे मिला। And there were many church councils which वहां पर happened. बहुत सी कलीसिया के अलग अलग काउंसिल हुआ करती थी And in every church council, James was the leader. और हर एक जितनी भी कलीसियाएं थी, उन सब के ऊपर याकूब था। Even when there was a problem with the Gentiles keeping the law, और वहां पर जब समस्या आई कि गैर यहूदी लोग व्यवस्था का पालन करें या ना करें, James was one of the board members. वहां पर उन जो समिति बनी थी उसमें याकूब एक सदस्य था। Even Paul recognizes. पौलुस भी याकूब के उस कार्य को पहचानता है। Paul writing in his epistle says, पौलुस अपनी एक पत्री में लिखकर बोलता है, he mentions Cephas and John as the pillars in the church at Jerusalem. और वो यरूशलेम की कलीसिया के दो खंभों के रूप में नाम लेता है, एक तो कैफा, पतरस और दूसरा याकूब। He also mentions James the just. और वो धर्मी याकूब का भी नाम ऐसा लेता है। Amen. आमेन। James was still the leader of the church after 14 years. 14 साल के बाद भी याकूब अभी भी कलीसिया का एक मुखिया था। When Paul and the Gentiles came with some problems, जब पौलुस और issues, गैर यहूदी लोग कुछ मुद्दों को, समस्या को लेकर उसके पास आए, many major decisions were taken by James. बहुत कुछ अहम और महत्वपूर्ण निर्णय याकूब के द्वारा उन दिनों में लिए गए। Out of the issues the church was facing in those days. ऐसी समस्याओं के ऊपर निर्णय जो कलीसिया उन दिनों में जिससे गुजर रही थी। This is a general epistle. ये पत्री याकूब की किसी व्यक्ति के नाम पे लिखी नहीं है, सामान्य पत्री है। It's not written to some particular church. ना किसी कलीसिया के नाम ये पत्री लिखा गया था, Neither it is written to some pastors. ना ये किसी पास्टर को ये पत्री चिट्ठी लिखी गई It थी, is a general epistle, परंतु सामान्य सभी कलीसियाओं के नाम सभी लोगों के लिए but very specially बहुत खास तौर से focusing on the dispersed Christian Jews. उन अलग किए गए मसीही यहूदियों के नाम उसने लिखा था। If you read the first chapter, first verse, यदि पहले अध्याय की पहली आयत को आप पढ़ें, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greetings. परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं, नमस्कार पहुंचे। These Christian Jews were scattered. ये तितर बितर हुए मसीही लोग थे जो किसी समय यहूदी थे। They were still resorting to synagogues. ये अभी भी ये मसीही लोग सिनेगॉग यानी कि उनके आराधनालय में जा रहे थे। And they were confused in certain issues. और कुछ मुद्दे उनके सामने रोज आते थे परंपराओं को लेकर, जिसको लेकर वो अभी भी असमंजस में थे। He's reminding them याकूब उन्हीं मसीही यहूदियों को याद दिला रहा है that faith कि विश्वास and life और जीवन should show forth the glory of God. परमेश्वर की महिमा को बाहर प्रकट करना चाहिए। Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? Amen. आमेन। By this time, और इस समय के पहुंचते तक there was some assembly, there were some churches also formed. कुछ कलीसियाएं भी स्थापित हो चुकी थी, उनके झुंड बन चुके थे। Because in third chapter, क्योंकि तीसरे अध्याय में यदि आप पढ़ें, it says in second verse, दूसरी आयत में याकूब बोलता है, if there come unto your assembly a man with a gold ring and a goodly apparel, and there come also poor man with vile raiment. और वो कहता है दूसरे अध्याय में, यदि कोई एक पुरुष सोने के छल्ले, second verse. उसकी दूसरी आयत, सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए। हाँ, come to your church. तुम्हारी सभा में, कलीसिया में आए। You see, you cannot. I always get convicted when I read the book of James. मैं जब कभी भी याकूब की किताब पढ़ता हूँ, ये वचन मुझको कायल करते हैं। Whole book of these epistles. पूरी याकूब की हर एक अध्याय, He doesn't beat around the bush, he speaks straight.
याकूब घुमा फिरा के किसी मुद्दे पे नहीं आता, परंतु मुद्दों में सीधा सीधा आता है। He says your faith कहता तुम्हारा विश्वास and your life और तुम्हारा जीवन should synchronize. वो आपस में मेल खाना चाहिए। Amen. Amen. You don't say, you believe this, ऐसा नहीं होना कि तुम कहते हो कि मैं ये विश्वास करता हूं, but your life is disconnected with what you believe. परंतु तुम्हारा जीवन उससे जुड़ा हुआ नहीं है जो तुम विश्वास करते उससे। Amen. So he's very practical. वो याकूब बहुत ही व्यवहारिक है। From the very first chapter, पहले अध्याय से ही साफ है। he speaks very straight. बहुत ही सीधा बोलता है। And he says, if any one of you lack wisdom, ask God. और वो सीधा लोगों से कहता है, यदि तुम में से कोई है जिसको बुद्धि की कमी है तो प्रभु से मांगे। And he comes along in this chapter, और वो लिखते लिखते इस जगह में पहुंचता है। and putting the hammer on the nail, said, और वो एक किस्म से सही जगह में हथौड़ी का वार करता है। Amen. This is where we all fail. और यही वो जगह है जहां हम सब लोग कमजोर पड़ जाते हैं। Amen. मैन, And that is what he's और saying. वो क्या चीज है जो वो यहां बोल रहा है? He's saying, वो कह रहा है, he goes on to say, कहता है 19th verse, 19 आयत में, wherefore my beloved brethren, हे मेरे प्रिय भाइयों, amen, meaning मतलब believers, विश्वासी भाई लोग, Christian believers. मसीही भाई लोग। Nowadays everybody calls themselves believers. हर एक आदमी आज के समय मैं भी विश्वासी हूं, वो वाले नहीं। Even some other religion fellow will also say he's a believer. दूसरे धर्म के मानने वाले भी आजकल बोलने लगे वो भी विश्वासी भाई है। But a believing Christian, लेकिन मसीह यीशु पर विश्वास करने वाला विश्वासी, to them he's addressing, उन मसीही विश्वासियों को कह रहा है। he says, my beloved brethren, कहता हे मेरे प्रिय भाइयों, watch out. सावधान रहो। Amen. आमेन। What is it? क्या है? He's saying, कह रहा है let every man, हर एक मनुष्य। now, अब when we are coming to the point, don't think now this is for that person. और जब हम इस मुद्दे में आ रहे हैं Yeah, तो today. आप ये ना सोचे कि ये किसी और के लिए है, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? कि फलाना व्यक्ति सुन रहा है कि नहीं। I liked yesterday, last Sunday, बीते रविवार को मुझे अच्छा लगा, one person walks up to me and says, एक भाई पास आए और उन्होंने कहा, he said, the whole message was for me. पूरा संदेश मेरे लिए था। That was, he accepted what God has given. वास्तव में बात ये थी कि जो भी बोला जा रहा था वो व्यक्ति अपने लिए ग्रहण कर रहा था। And he was going through what problems God spoke to him through the word. और वो जिस भी समस्या से गुजर रहे थे, परमेश्वर अपने वचन से उस भाई से बात कर रहा था। We all need repairs. हम सब को मरम्मत की जरूरत है। That's a, marammat is a good one. House repair, घर में हम मरम्मत कराते हैं, car repair, गाड़ी खराब होती है उसे ठीक करते हैं, tooth repair, दांत कुछ खराब हो जाए उसे भी मरम्मत कराते हैं। everything we need repairs. हर एक चीज जहां बिगड़ती है हम उसे ठीक कराते हैं। Some people, there's an English word, English saying, इंग्लिश में एक कहावत है, stitch in time will save 9. एक मुहावरा है जो कहता है समय में टांका लगाओ तो अतिरिक्त 9 से बचोगे। The dentist will tell you. और डेंटिस्ट आपको बता सकते हैं, दंत चिकित्सक, Brush in the morning, brush at night, brush in the सुबह भी when the sun goes ब्रश down. करो और सोने के पहले भी मंजन करके सो। You know, but when it comes to repairing our own spiritual lives, परंतु जब मामला अपने आत्मिक जीवन की मरम्मत या सुधार करने की आती है, we are very slow. हम उस आत्मिक जीवन को बहुत धीरे से सुधारते हैं। We will take hurt, हम चोट ले लेते हैं, but we will not allow the word to work. परंतु हम परमेश्वर के कलाम को
अपने जीवन में काम करने नहीं Because देते। further on we will read, क्योंकि आगे जब हम इसको पढ़ते जाएंगे हमें पता be चलेगा, ye doers of the word. वहां पर वो लिखा है वचन पे चलने वाले बनो। Actually, वास्तव में it should be ऐसा होना चाहिए, वचन के इस्तेमाल करने वाले वचन. वचन के इस्तेमाल करने वाले बनो, Be ye doers, users of the word. वचन को उपयोग करने वाले बनो। Amen. आमेन, All right. आमेन। So what he says, वो क्या कहता है, let every one of you तुम में से हर एक व्यक्ति be swift to hear, सुनने में तत्पर, slow to speak, बोलने में धीरा slow to wrath. और क्रोध में धीमा। अच्छा. Time comes समय आता है that something happens to us. तो हमारे साथ कुछ हो जाता है। This verse stands out. ये वचन बोलता है, See, he's teaching some practical things. याकूब देखिए कुछ बहुत ही दैनिक बातों को बोल रहा है। He says, कहता है, in other words, he's saying, दूसरे शब्दों में इस आयत में वो ये कह रहा है लोगों से religion is just not talk. कि धर्म केवल बात करने की चीज नहीं है, It is the life we live. धर्म वो जीवन है जो हम जीते हैं। Amen. नहीं। What we learned, हमने जो सीखा try to walk like Jesus walked. उसमें जैसा यीशु चलता था वैसे ही चलने का यत्न करें। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Trying to walk like Jesus walked. यीशु के समान चलने का प्रयास करते हैं लोग जैसा यीशु चला था। Amen. आमेन। He also rebukes them. वो याकूब उनको कहीं घुड़कता भी, डांटता भी। If any man among you seems to be very religious, वो कहता है यदि तुम में कोई भी ऐसा आदमी हो जो अपने आप को भक्त समझता है cannot control his tongue, लेकिन अपनी जुबान को नहीं रोक पाता है, deceiveth his own heart. ऐसा व्यक्ति अपने ही हृदय को धोखा देता है। Twice it is written, 2 बार लिखा है do not get deceived. Your own heart will deceive you. कि तुम्हारा स्वयं का हृदय तुम्हें भ्रमित कर देगा। Amen. Okay. What he's saying is, वो क्या कह रहा है, Christian life should be seen through the words and attitude. मसीही जिंदगी उस व्यक्ति के बोली से और उसके आचरण से दिखाई देनी चाहिए, What we call character. जिसे हम कहते हैं चरित्र। Amen. He's a man of his word. हम किसी आदमी के बारे में बोलते हैं वो आदमी अपने वचन का पक्का है, And the other fellow, दूसरे के बारे में बोलते हैं धोखेबाज. वो धोखेबाज है। Why? क्यों? Because you have experienced it. क्योंकि लोगों ने पाया है कि वो वचन का पक्का नहीं है। Our words are very important. हमारे वचन बहुत ही अहम है। So what he's saying is, वो क्या कह रहा है, let every man be swift to hear. इसलिए हर एक मनुष्य बोलने में No, सुनने में तत्पर हो। now it doesn't mean, और सुनने में तत्पर meaning का मतलब सभी की बात सुन रहे थे. ये नहीं कि जहां भी बात बोली जा रही है वहां वहां सुनना है। Sometimes people are talking to one another and third person comes in. कभी कभी 2 लोग बात करें, तीसरा वहां पर आता है, He's looking that side but his ear is there. यद्यपि वो कहीं और देख रहा है लेकिन उसके कान इन दोनों की बात में है। He is swift to hear. वो सुनने में तत्पर है। It's not that he's calling. ये वाला सुनना नहीं बोल रहा है बाइबल। Amen. आमेन। 2 ways. 2 तरीका। One, एक, be swift to hear. I will just break it. मैं इसे और भी तोड़ता हूं ताकि समझने में आसान हो जाए। Be careful, thoughtful listener. सावधान और सोच विचार करके सुनने वाले बनो। Amen. Especially people who talk too much like me, खास करके जो बहुत बात करते बोलते हैं हमारे समान, they don't listen. वो सुनते नहीं। The other fellow is half done with his, but we give the answer. दूसरे व्यक्ति आधा ही बोला है लेकिन हम उसका उत्तर देना शुरू कर देते हैं। Be a careful, thoughtful
listener. सावधान और विचार के साथ सुनने वाले बने। Amen. आमेन। Sometimes you're listening here, but you got something else. आप कभी कभी बैठे तो यहाँ हैं, लेकिन आपका मन कहीं और चल रहा है। Like one person said, how was the meeting? जैसे एक व्यक्ति ने पूछा, मीटिंग कैसे थी आज? Very nice meeting. दूसरे ने कहा, बहुत अच्छी मीटिंग थी। What did he preach on? उन्होंने क्या प्रचार किया वहां? David in Daniel's den, David in lion's den. दाऊद शेर के मांद में, इसके बारे में आज का रविवार का प्रचार था। Instead of Daniel, he put David inside. दाऊद कहां गया शेर की मांद में? दानियल गया था। So what do you hear? तो क्या हम सुनते हैं? Be careful how you hear. हम सावधानी के साथ सुने Be thoughtful. और विचारों के साथ विचार करके सुने। Be careful listener. सावधानी के साथ सुनने वाले बने। Also, साथ ही be a patient listener. धैर्यता के साथ सुनने वाले। These people who do counseling, वे लोग जो किसी व्यक्ति की सलाह मशवरा करते हैं, they listen. वो पहले बहुत सुनते हैं सामने वाले की बात। Preachers cannot be good counselors प्रचारक लोग अच्छे सलाह मशवरा वाले नहीं बन because पाते। halfway they will begin to give a sermon. आधा सुने और वो अपना संदेश सुनाना शुरू कर दिए। But लेकिन मेरी बात सुनो। लेकिन किंतु half the fight in the house is because you don't listen. आधा झगड़ा परिवार में इसलिए है क्योंकि हम धैर्य के साथ नहीं सुनते। बाजार जा रहे हो, ले आना आलू, ले आना प्याज, लेना बाजार जा रहे हो, ये ले आना वो ले आना, खाली हाथ आ गए। खाली हाथ आ गए। What, you never brought? क्यों तुम वो लेकर नहीं आए? बोले ही नहीं, तुम बोले ही कहाँ थे? बोले ही नहीं। बोले ज- अरे हम बोले थे, हम बोले थे। बोले ही नहीं। Now that with that बोले ही नहीं, big battle. और वहां पर चल रहा एक बड़ा मल्ल युद्ध है। You see? Patient listener. धैर्य के साथ सुनना। Amen. आमेन। One preacher went. एक प्रचारक गए, He wanted to save souls. वो आत्माओं को बचाना चाहते थे। So he went with his friend. वो अपने एक दोस्त के पास He पहुंचे। said, take me to homes, we'll pray. कहा, मुझको तुम जगह जगह लेके जाओ, घर घर लेके जाओ, हम वहां प्रार्थना करेंगे। We will bring people to God. हमको यीशु मसीह में लोगों को बचाना है। So they went into the house, और उस दोस्त ने एक घर उनको लेके गया, and that other person came and sat down, और वहां पर एक दूसरा व्यक्ति आकर वहां बैठा, and this man began. और ये व्यक्ति शुरू हो गया। Jesus Christ died for your sins, shed his blood on the cross of Calvary, rose again the third day. देखो भाई, यीशु मसीह आपके लिए जान दिया है कलवरी के क्रूस पे, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ है हमारे लिए। His friend says, brother, 1 minute, brother. उसके दोस्त ने जो उसको लाया था कहा, एक मिनट। He said, don't disturb me. देखा, तुम अभी शांत रहो। And he rose from the dead. और कहा, यीशु मसीह जो मुर्दे में से जिंदा If you हुआ, should believe in your heart, यदि आप भाई अपने हृदय में विश्वास करोगे confess with your mouth. और आप अपने मुंह से अंगीकार करोगे। Brother, 1 minute. लेकिन वो दोस्त बीच बीच में उसको रोक रहा था। He says, let me finish it, brother. Please don't interrupt. तो लेकिन इस व्यक्ति ने अपने दोस्त को डांट कर कहा, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दो, तुम बीच में डिस्टर्ब। If you shall confess with your mouth Jesus Christ, you shall be saved. और उस घर के व्यक्ति से कहा, भाई यदि आप यीशु मसीह को अंगीकार करोगे तो आप उद्धार निश्चित पाओगे। So brother, do you believe? भाई, आप विश्वास करते हो मेरी बात पर? So his friend said, उसने कुछ उत्तर नहीं दिया, तो भाई दोस्त ने कहा, actually that man is deaf. वास्तव में वो क्या बहरा है। So I brought you to pray for him. मैं तो लाया था कि तुम उसके लिए प्रार्थना करो। You have the right message, आप सही संदेश तो दे रहे हैं, but listen to somebody saying something. परंतु जरा ध्यान पूर्वक धैर्यता से सुने। Sometimes children will come कभी कभी बच्चे आते हैं, and say, mummy, 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 mummy. मम्मी 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 करके Shut बोलते up. फोन में बात कर रहे हैं। माँ चुप रहो, अभी फोन में बात। हाँ, हेलो, हाँ, मम्मी, मम्मी, मम्मी. मम्मी मम्मी, That cow has eaten up the whole sabji outside. वो पूरी सब्जी जो तुम रखे थे, गाय खा डाली उसको।
When somebody is saying something, जब कोई कुछ बोल रहा है, अभी नहीं, आग लगी है. अरे क्या खिक आग लगी. You see, God is so patiently listening to our prayers. देखिए परमेश्वर कितना धैर्यता के साथ हमारी सुनता है. I called unto the Lord. बाइबल में लिखा है, वो कहता है मैं परमेश्वर को मैंने पुकारा And he patiently listened to me. और उसने धैर्य के साथ मेरी सुन ली. Hallelujah. 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 God is patiently listening. परमेश्वर कितना धैर्य से बैठकर सुन रहा है. We have impatient people. हम अधीर लोग हैं. Job was first in the line for patience. धैर्यता के कतार में सबसे आगे अयूब खड़ा था. We are right behind. हम कहां पीछे हैं. Pam, 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 गाड़ी का हॉर्न दबाते रहते हैं. pam. Yeah. All the fruit of the Spirit. जीवन के अंदर जितने आत्मा के फल हैं, One pastor said, what to do, brother? All the congregation ate up the fruit. एक पास्टर ने अपना बचाव किया, कहा बहुत आत्मा के फल थे लेकिन क्या करूं, पूरे सभा के लोग खा डाले फल को. Listen. सुनिए, Patient, listen. धैर्यता के साथ Listen to your children. बच्चों की बात को सुने. Children, listen to your people. बच्चे माँ बाप की बात को सुने. Listen to the whole story पूरी घटना को सुन ले before you can give your opinion. इससे पहले कि आप अपनी राय दें. Listen to elders. बड़ों की बात ध्यान दें. They have experience. उनके पास में जीवन का अनुभव है. Listen to wise men. बुद्धिमान लोगों की बात सुने. They will give you good advice. वो आपको एक अच्छी सलाह देंगे. Listen to God's people. प्रभु के लोगों की बात सुने. They will give you God's perspective. वो परमेश्वर के परिप्रेक्ष्य में आपको बताएंगे. Listen to the people in authority. लोग जो अधिकार में हैं उनकी बात सुनो. They represent the law. क्योंकि वो व्यवस्था का पालन कराने वाले लोग हैं. We will learn something. हम इन सब से कुछ सीखेंगे. Amen. मैन. Listen. सुनना है. Even God says, यहां तक कि परमेश्वर भी बोलता है, he who has ears to hear, जिसके पास सुनने के कान हो वो सुन ले. let him hear वो सुन ले what the Spirit of God is speaking. परमेश्वर की आत्मा तुझसे क्या बोल रही है. Amen. Amen. We are so busy लेकिन हम इतने व्यस्त हैं. that God is wanting to speak, but we have no time. परमेश्वर हमसे कुछ बोलना चाह रहा है, जरूरी बात, लेकिन हम सुनने के लिए तैयार नहीं. At that hour when God speaks, और वो घड़ी जब परमेश्वर बोलता है, be like Ananias. हनन्या के समान बन जाए. Ananias, Ananias, परमेश्वर ने आवाज दी, हनन्या हनन्या. I am here, Lord. हनन्या बोलता है, बोल प्रभु मैं यहाँ हूँ. Hallelujah. हालेलुया. Amen. मैन. Saul, Saul, हे शाऊल, हे शाऊल, who are you? कौन है प्रभु तू? At least he listened. कम से कम आवाज तो सुना शाऊल ने. My sheep मेरी भेड़ hear my voice. मेरी आवाज सुनती है They follow me. और मेरे पीछे चलती है. Hallelujah. हालेलुया. My sheep know my voice. मेरी भेड़ मेरी आवाज पहचानती है. Listen सुनिए what God has to say. परमेश्वर को हमसे क्या कहना है, Let every man ताकि हर एक मनुष्य be swift to hear, सुनने के लिए तत्पर, slow to speak. बोलने में धीरा. Now don't misinterpret this one. अब बोलने में धीरे का मतलब ये नहीं है. How are you? कोई आपसे पूछता है आप कैसे हो भाई, बहुत धीरे बोलते हैं. ठीक 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 है. ठीक 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 है. This is not what he's meaning. ये धीरे बोलना ये नहीं है. कम से कम बोलो तो.
कम से बोलो, कम से कम। Somebody told me किसी ने मुझसे कहा, there's one, not in this city. यहाँ के शहर की बात नहीं है, दूसरे Outside. जगह की बात है, When the man gets angry, कि जब वो व्यक्ति नाराज हो जाता है sometimes he will not speak to his wife for months. तो कभी कभी वो आदमी अपनी पत्नी से महीनों बात नहीं करता। Wonderful. बड़ा शानदार है। Stood there in front सामने पे वहां खड़े हुए and gave vows. और शपथ खाए थे शादी के दिन In sorrow and grief, कि दुख में और सुख में, malaria and diarrhea, मलेरिया हो या डायरिया हो, I will be with you. मैं तेरे साथ दूंगा। It's all forgotten there. लेकिन वो एक महीना वो भूल गए। 1 month, sometimes for 3 months he will not talk. और उस व्यक्ति ने बताया कि 3 महीने तक बात नहीं करते Now फिर। this is not something very good, huh? ध्यान रहे, यदि इस प्रकार की कोई चीज है बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है। Some people control the whole house with their mood. कुछ लोग अपने मूड को दिखाकर पूरे घर को नियंत्रित करते हैं And demons come inside. और दुष्टात्माओं का स्वागत होता है। And he says, come on, come on. do और it. दुष्टात्माओं Wonderful. को जैसे बुला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, Because God dwells in the praises of his people. क्योंकि परमेश्वर कहाँ वास करता है? अपने Amen. लोगों के स्तुति में। Amen. आमेन। When the song drowns, जब गीत दब जाते हैं, then demons take over. दुष्टात्माएं हावी होती हैं। Amen. आमेन। Though the fig tree does not blossom, चाहे अंजीर के पेड़ में फल ना लगे, there be no fruit in the vine, चाहे दाखलता में दाख ना लगे, the field be empty, चाहे खेत में फसल ना हो, yet will I rejoice in the Lord. तो भी मैं यहोवा में आनंदित रहूंगा, लिखा है। Hallelujah. हालेलुया। Let not your song be choked. तुम्हारे आराधना और जो स्तुति निकल रही है वो किसी प्रकार दबाए ना The only जाए। way to counter it, you sing. और एक ही चीज है तमाम परेशानियों से बाहर आने का, कि धन्यवाद के गीत गाने लग जाएं, You begin to sing. गाने लग जाएं, The song will break through. और वो गाना वो सब चीज तोड़ देगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Mood. मूड। ठीक ठाक लग रहा है? सामने वाला पूछता ठीक ठाक लग रहा है, तो ऐसा देखते हैं, खाना खाए? खाना खाए हो? What control? क्या नियंत्रित हो गया पूरा घर, शांत. सब शांत है। वीरानी, वीरानी, not वीरानी आ गई है, शांति नहीं आई, वीरानी आ गई है। Song is drowned. गाने वाने सब बंद। This is not slow to speak. और ऐसा नहीं, इसको नहीं बोलते बोलने में धीरा, Meaning, मतलब think before you speak. मतलब बोलने से पहले सोचना फिर बोलना। When you are angry, जब आप बहुत क्रोधित होते हैं, somebody said count 20. किसी then ने speak. कहा कुछ बोलने की इच्छा हो गुस्से में तो मुंह बंद करो और पहले 20 तक मन में गिनती करो, Phat! तुरंत बोल देते। Like AK-47. AK-47 के साथ समान, Both are firing one another. और दोनों ही चिल्ला रहे हैं, धड़ाम, उधर से भी। You know that the musicians, the tabla, they come. Oh, what, tabla? what do you call that? जुगलबंदी. जुगलबंदी में जो दो कलाकार आते हैं, ढम, एक जन कुछ बजाता है, ढूम. वो भी दूसरा भी वैसे ही बजाता अपने वाद्य यंत्र में। So that will same thing you do. और वो दूसरा भी वही आवाज निकालने का प्रयास करता Same है, beats. वही जैसा इधर बजा वैसा उधर, Same time. उसी टाइमिंग में, Not more, not less. कुछ कम नहीं कुछ ज्यादा नहीं। That is talent. ये तो बड़ी कला है। But what about our talent? लेकिन घर की उस कला के बारे में क्या है? अरे हमारा मुंह है. Anyway, it says, लिखा है don't react
without thinking what you are saying. बिना सोचे कि आप क्या बोलने चाह रहे हो आप प्रतिक्रिया मत करो। Amen. आमेन। Because if you react, क्योंकि यदि आप प्रतिक्रिया करेंगे then you will have to repent. तब आपको उस प्रतिक्रिया के लिए बाद में पछताना पड़ेगा। Amen. आमेन। React anybody can. प्रतिक्रिया कोई भी कर सकता है। Every man, he's saying slow to speak means don't give your opinion without even thinking. और बोलने में धीरे का मतलब यह है कि बिना सोचे या विचार किए न बोलना। Don't react using hard words even if you are right. यदि आप सही हैं तो भी कठोर शब्दों को वहां पर बोलने की प्रतिक्रिया नहीं करना। Amen. मैन, You know what Psalmist David said? क्या आप जानते हैं भजन का लेखक दाऊद क्या बोलता है? Keep the door of my lips. हे प्रभु मेरे ओंठों के द्वार को बंद रख। Amen. Amen. आमेन। We can control big ships. बड़े बड़े जहाजों को लोग नियंत्रित कर लेते हैं And make the tiger to walk on the rope. और एक खूंखार शेर को भी रस्सी के ऊपर चला देते हैं। Huh? But the small tongue, परंतु शरीर का ये छोटा सा जुबान, it instead of we controlling, it controls us. इसके बजाय कि हम उसको नियंत्रित करें वो जुबान हमें नियंत्रित करती है। Colossians 4th chapter, कुलुसियो 4था अध्याय 6th verse. और उसकी 6वीं आयत। Colossians 4th chapter 6th verse. कुलुसियो 4:6। Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer every man. तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। We have to learn. हमें ये उत्तर देना सीखना पड़ेगा। Amen. आमीन। झटके से कोई भी बोल सकता है. झटके से कोई भी व्यक्ति बोलता है। We have to learn by the help of the Spirit. हमें आत्मा की मदद से उचित रीति से उत्तर देना सीखना है। Let your speech तुम्हारा वचन लिखा है be always with grace. सदा अनुग्रह सहित हो। Not for 1 week, एक सप्ताह के लिए नहीं। not during convention time. कन्वेंशन के समय तुम्हारा वचन अनुग्रह सहित हो ऐसा नहीं है। Usually convention time अनुग्रह सहित खत्म हो जाता है. और सामान्य तौर पे कन्वेंशन के समय अनुग्रह सहित खत्म हो जाता। Serving time, खाना किसी को दे रहे हैं, परोस रहे हैं, putting tables, टेबल लगा रहे हैं, something purchase, कुछ चीजें खरीदारी करनी है we slip off. और हम अनुग्रह सहित वचन भूल जाते हैं। Let your speech be always with grace. तुम्हारा जो वचन है वो अनुग्रह सहित हो। Always. सदा, हमेशा। Seasoned with salt. और सलोना हो। Meaning, मतलब they should love to hear you. लोगों को आपकी वचन स्वादिष्ट लगना चाहिए। Amen. मैन। Some people's tongue is so cruel. कुछ लोगों की जुबान इतनी क्रूर है They cannot talk straight. कि वो सीधा बात ही नहीं कर सकते। Some people is always backbiting. और कुछ हमेशा पीठ पीछे वो कुछ बोलते रहते। That is their lifestyle. वो उनके जीवन की शैली बन। If they come to visit you, यदि वो आपसे यदि मिलने के लिए आपके घर आएंगे, talk evil of somebody. किसी दूसरे के बारे में बुराई की All कहानी, that kachara they will throw in your house and go away. वो अपने घर से कूड़ा लाकर आपके घर में कचरा डाल के चले जाते। Tell them to take the kachara and go. जब जाए तो कहें कि भैया ये कचरा लाए थे, इसको भी ले जाओ अपने साथ। Amen. It's not a joke. ये मजाक की बात नहीं है। That evil tongue will become so bitter, it will defile your whole body. वो बुरी जुबान इतनी कड़वे हो जाएगी कि वो शरीर को भी वो दूषित कर देगी। Always with grace. हमेशा वचन अनुग्रह सहित और सलोना हो।
Amen. मैन। Slow to speak, बोलने में धीरा meaning मतलब without thinking, don't speak. सोच समझकर बोले, बिना सोचे ना बोले, And don't speak to hurt. और किसी को चोट लगने लायक बात ना बोले। Your speech should bring solution. आपकी जो बात आप बोलते हैं वो उस समस्या का हल लाना चाहिए। What does salt do? नमक का जो यहां पर उल्लेख है, नमक करता क्या है? You know क्या some आप जानते हैं? qualities of salt? नमक के कुछ गुण क्या आपको पता है? You know this. आपको ये तो पता है, Taste. स्वाद देता है, Number one, पहली बात। preservatives. और दूसरी चीज, वो चीजों को खराब होने से रोके रहता है। Also, साथ में it is cheap. सस्ता भी है। Fourthly, और चौथी बात, it is common. नमक सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, सब के लिए। It is in the सब। king's house राजा के घर के अंदर भी वही सस्ता नमक मिलता है। and it is in the pauper's house. एक गरीब आदमी के घर भी नमक मिलता है। And Jesus said, और यीशु ने कहा, you are the salt of this earth. तुम इस जगत के नमक हो। Hallelujah. Your life must bring taste. तुम्हारा जीवन दुनिया में स्वाद लाना चाहिए। You know, they changed the name of Barnabas. क्या आप जानते हैं उन He दिनों was, के he was not known Barnabas before. मसीही लोगों ने बरनबास का नाम बदल दिया। पहले उसका नाम बरनबास नहीं था। The meaning of Barnabas, बरनबास शब्द का अर्थ है son of consolation. शांति का पुत्र। Whenever he went, जहां भी ये लड़का जाता था, he brought peace. वहां के लोगों में शांति आ जाती थी। And the Bible says, और बाइबल कहती है, and the church was edified. और कलीसिया उन्नति पाता था। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Your words can heal. आपके मुंह से निकले हुए शब्द किसी बीमार को चंगा कर सकते हैं। Salt नमक preserves. जैसे संभालता है, Your words can preserve people. आपके वचन किसी टूटने वाले आदमी को बचा कर रखेगा। Amen. आमीन। You go to some restaurant. आप किसी होटल में, रेस्टोरेंट में जाते हैं, No, I don't want to say again in the morning. फिर सुबह सुबह मैं खाने की बात नहीं करना चाहता हूँ। You send for biryani. आप बिरयानी वहां पर ऑर्डर करते हैं, Nice. खुशबू. क्या खुशबू उसमें से आ रही है। You're all set. और आप उस शानदार गरम बिरयानी को खाने वाले हैं। First taste, निवाला. पहला निवाला आप मुंह No, में रखते no हैं, salt. उसमें नमक डालना भूल गया। कि ले जाओ. हम बोलते भैया इसको ले जाओ, Your expression change. और मुंह का सारा रूप बदल जाता है। Waiter, वेटर please. इधर आइए, Please भी नहीं रहा उस टाइम पे. प्लीज भी, कृपया भी नहीं है, नीचे उसको ले. इसको ले जाओ। क्या हो गया सर? क्या हो गया साहब? खा के देखो. खा के देखो। Your mood is spoiled. आपका मूड खराब हो जाता है, No salt. क्योंकि उसमें नमक का अभाव है। Now by chance if your spouse doesn't put namak, don't throw the plate. Huh? और यदि किसी प्रकार से आपका जीवन साथी नमक डालना भूल गई हो, तो उस थाली को फेंकना नहीं है। Some people live like kings. कुछ लोग राजा के समान जीते हैं। ये क्या लेके आए? ये क्या लेके आ, नमक नहीं है इसमें. इसमें नमक नहीं है, तो डाल लो. थोड़ा सा डाल लो और खा लो। Amen. आमीन। Don't complain with food. भोजन के साथ कभी भी शिकायत ना करें। Anyway, your speech. आपका जो वचन बोली है, Psalm 34:13 says, भजन 34 का 13 बोलता है, keep your tongue from evil and your lips from speaking guile. 13. उस व्यक्ति को, I think I might have written wrong. It says, यस, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। अपने मुंह की चौकसी कर. अपने मुंह की चौकसी कर। You know, from the abundance of heart, the mouth speaks. आप जानते ही हृदय जब पूरा भर जाता है तो मुंह बोलता है। कर 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 कर. हम बोलने लग जाते हैं। And afterwards,
और बाद में कुछ समय बाद, कचरा कर दिया. अरे मैंने क्या कचड़ा कर दिया. Amen. So ask God, परमेश्वर से मांगे, keep your tongue from evil. प्रभु मेरी जीभ को बुराई से रोक रख. Psalm 141, third verse. भजन 141 का 3. Set a watch, O Lord, before my mouth. Keep the doors of my lips. हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे ओंठों के द्वार की रखवाली कर. ताला लगा दे. प्रभु ताला लगा दे. Amen. आमीन. Who is a perfect man? कौन मनुष्य है वो जो सिद्ध है? He who can control his tongue. वो व्यक्ति जो अपनी जुबान को लगाम देना जानता है. Hallelujah. हालेलुया. Amen. आमीन. His prayer is, उसकी दाऊद की प्रार्थना है, set a watch, O Lord. हे यहोवा, पहरा बैठा दे मेरे मुख पर, Before my mouth. मेरे मुख पर, Keep the door of my lips. और मेरे ओठों के द्वार की रक्षा कर, रखवाली कर. Proverbs 22, नीति वचन और उसका 22 11th verse. और उसका 11. He that loveth pureness of heart, for the grace of his lips the king shall be his friend. जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है. How manohar the words are we speaking. जिसके वचन मनोहर होते हैं. We all miss out in this. हम सब लोग इसमें चूक जाते हैं. Amen. आमीन. Listen. Proverbs 13, third verse. नीति वचन 13 और उसका 3. He that keepeth his mouth keepeth his life, but he that openeth wide his lips shall have destruction. जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है. तो अभी तक तो गिटार बजा रहे थे. अभी तक तो गिटार बजाते थे. Read it. लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है, अरे बाप रे. हाँ. परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है. What is this gal? हाँ. गाल जो बोलता बजाता. रहता है, बहुत Every time he is speaking. पूरे समय जो बोलता रहता है, He is destroying his own life. वो अपनी ही जीवन को नाश कर रहा है. Amen. Amen. Now don't go home and stop talking now. अब इसका ये मतलब नहीं कि बोलना घर जाके आज बंद. क्या पास्टर साहब क्या बोलते हैं, घर में शांति हो गई पूरी. पास्टर साहब ने क्या प्रचार किया, घर में सब बोलना ही बंद कर दिए. It's not that. ये नहीं है. When you see, even a fool, when he is quiet, he is counted among the wise people. हाँ, बाइबल में लिखा है, यदि मूर्ख मनुष्य भी जब अपने मुंह को लगाम देता है तो बुद्धिमानों के बीच में गिना जाता है. He's sitting in the council for months, never opened his mouth. और बड़े बुद्धिमान लोगों के बीच महीनों बैठता है, कभी अपना मुंह नहीं खोला. And the day he opens, और जिस दिन मुंह खोलता है तो मूर्ख. सब जानते हैं कि ये तो मूर्ख आदमी है. We never thought he's such a fool. हमें नहीं मालूम था ये इतना मूर्ख है. The best thing, he should have kept quiet. अच्छी बात तो ये थी कि उसे शांत रहना था. Fools die for want of wisdom. और मूर्ख जो है बुद्धि की कमी से मर जाते हैं. Fool's mouth speaketh destruction. और मूर्ख का मुंह विनाश की बात बोलता है. His lips are a snare to his soul. और उसकी जुबान उसके प्राण के लिए फंदा बनती है. Don't sit and listen to a fool. एक मूर्ख की बात बैठ कर ना सुने. Don't sit and listen to a criticizer. एक आलोचना करने वाला, व्यंग करने वाला व्यक्ति की बैठकर बात ना सुने. He is poisoned himself. He is poisoning you. उसने अपने आप को जहरीला बनाता है और दूसरों पे भी जहर का संचार करता है. And you don't think you will not be affected. ये मत सोचिए कि मेरे को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. Oh no, if you have heard something, यदि आप कुछ उसकी बात सुनते हैं, कुछ तो सच होना ही चाहिए इसमें. आप सोचने लगते हैं इसकी बात में कुछ तो सच होना चाहिए. You don't drink one glass of poison to die. एक आदमी मरने के लिए पूरा एक ग्लास
जहर नहीं पी 2 लेता। drops is enough. वो जहर की 2 बूंद भी उस आदमी को मार डालती है। Amen. So this is a serious matter. ये गंभीर बात है। Man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth. मनुष्य का पेट उसके मुंह के शब्दों से तृप्त होता है, With the increase of his lips shall he be filled. और ओठों के ज्यादा बोलने से उसका प्राण, उसका पेट भरता है। Amen. Amen. आमेन। अरे बाप रे. Listen. सुनिए, So speak only what is necessary. इसलिए जब हम बोलते हैं, Now we don't say, nowadays you're not talking about the weather also, आजकल हम मौसम की भी बात नहीं कर रहे हैं, not talking about business. हम व्यापार की बात नहीं कर रहे It's हैं, not that. ऐसी बात नहीं। Speak those things which edify others. उन चीजों की बात करें जो उन्नति देती है। Even in business, they are so patient. व्यापार करने वाला आदमी भी कितना, देखिए, धैर्य रखता है। अंदर से खून खोल गया है. अंदर से शायद नाराज होगा, बहुत गुस्से में होगा, But I think we can do this. लेकिन कहता है हम ये कर सकते हैं। Some people say, कुछ लोग कहते हैं, brother, खून का घूट पी के सो गया. खून का घूंट पी के सो गया। पानी पियो. पानी पी लेते भाई। Before sun goes down, finish everything. लिखा है सूर्य ढलने से पहले सब चीज मेल कर लो। There are so many references, I don't have time. वचन में इतने जगह, अलग अलग जगह में लिखा है। Tongue of the wise useth it. The tongue of the wise useth knowledge aright. और बुद्धिमान अपने जुबान को बुद्धि की बातों के लिए सही ढंग से इस्तेमाल Mouth करता of fools poureth out foolishness. है। और मूर्ख आदमी की जुबान मूढ़ता की बात करती The है। mouth of the righteous speaketh wisdom. धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें कहता है, His tongue talketh of judgment. और वो अपने जुबान से न्याय की बात बोलता है। Amen. आमीन। Listen. सुनिए, Then it comes to say, और तब फिर वो बोलता है, slow to wrath. क्रोध करने में धीमा हो। Now don't say like this. अब इस प्रकार ना बोले, Slow motion. स्लो मोशन में मारता है। One man once came, he said, brother, I'm very sorry today, you know, what happened? एक भाई ने एक बार बोला कि ब्रदर मेरे को माफ करिएगा, मेरे से बड़ी गलती हो गई। I said, what happened? मैंने पूछा क्या हो गया? He said, I gave slight tappings to my wife. मैंने पत्नी को आज थोड़ा सा मार दिया। Tappings. वो थोड़ा सा ऐसे थोड़ा लगा दिया। I said, look at your hand. मैंने कहा क्या थोड़ा सा बोलते हो? अब तुम्हारा हाथ को देखे हो? Your hand is 5 times bigger than mine. मेरे हाथ से 5 गुना बड़ा तो तुम्हारा हाथ है, And you say slight tapping? और तुम बोलते हो धीरे से मारा इस हाथ से। But he used to repent परंतु आदमी ऐसा था कि अपनी गलती को लेकर पश्चाताप करता। like a child. एक छोटे बच्चे के समान वो व्यक्ति He'll थे, always say sorry. हमेशा सॉरी बोलने वाले व्यक्ति थे। Amen. Poor fellow, I don't know where he is. और हमें नहीं मालूम वो व्यक्ति आज कहाँ है। Amen. Listen. सुनिए, Slow to anger. Wrath. क्रोध करने में धीमा हो। इधर तो बैठा है. क्रोध यहीं बैठे रहता है। Just little scratch. थोड़ा खरोच की देरी है, Oh, the lion comes out. और उसके बाद में शेर जैसे दहाड़ना। Huh? You are a believer. आप विश्वासी हैं, But anger. परंतु क्रोध, Anger rests in the bosom of fools. क्रोध मूर्ख आदमी की गोद में बैठता। Don't be proud over anger. क्रोध के ऊपर में कभी भी घमंड करने Oh, की मेरा चीज दिमाग जब खराब हो जाता तो देखना फिर. नहीं। लोग घमंड से बोलते हैं जब मेरा दिमाग खराब हो जाता है तब देख। बदल दो. दिमाग खराब है, बदल दो। Amen. Put the mind of Christ. मसीह का मन ले आओ। Amen. आमेन। Anger is one thing which destroys families. क्रोध एक ऐसी चीज है जो परिवारों को भी वो बिगाड़ देती है, Spoils your own life. अपने स्वयं की जिंदगी को आप बिगाड़ते हैं। Your blood pressure goes up. आपका रक्तचाप बढ़ जाता है,
After getting shouting at the people, then one pill. लोगों पर चिल्लाने के बाद आप तुरंत फिर दवाई की तरफ दौड़ते हैं। Slow to wrath. क्रोध करने में धीमा हूं। Huh? What is he trying to say? क्या बोलने का प्रयास कर रहा है? क्रोध में धीमा। You know what, in the context, आप जानते जिस संदर्भ में ये बात बोली गई थी, in that context, they were trying to justify their anger because they were right. कुछ in certain लोग things. अपने क्रोध को सही ठहराने का प्रयास कर रहे थे कि हमारा क्रोध सही है। Okay, I'll come to that. मैं इसमें आऊंगा। So many places in the scripture again, पवित्र शास्त्र में बहुत सी जगह cease from anger, लिखा है क्रोध से परे रहो, forsake wrath, क्रोध को त्याग दो, fret not thyself because somebody is doing evil. कोई बुरे मनुष्य के कारण तू मत कुढ़। Amen. A wrathful man stirs up strife. एक क्रोधी मनुष्य वहां पर टंटा उत्पन्न करता है, He that is slow to anger परंतु जो क्रोध में धीमा है appeaseth strife. वो झगड़ों को भी शांत कर देता Now, है। one verse I would like you to turn. एक आयत चाहूंगा कि आप लोग अपनी बाइबल को खोलें और देखें। Proverbs 16, नीति वचन 16 अध्याय 32. और उसकी 32 आयत। 16:32, Proverbs. नीति वचन 16 अध्याय और उसकी 32 आयत। He that is slow to anger is better than the mighty. He that ruleth his spirit than he that taketh the city. विलंब से क्रोध करना वीरता से उत्तम है, और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। What a verse. क्या बहुत अच्छा वचन है ये। He who is slow to anger जो व्यक्ति क्रोध करने में धीरे होता है is better than the mighty. वो किसी योद्धा से भी उत्तम है। He who rules his spirit और जो अपने मन को वश में रखना जानता है, like the reins which hold the horse. जैसे घोड़ा जो निकलना चाह रहा है उसको लगाम से खींच के रखता है। Such power. इतनी ताकत तो उस तरफ खींच रही है, But that one bit of iron under his tongue परंतु लोहे का एक टुकड़ा जो घोड़े के जुबान के नीचे फंसा है controls the whole body of the horse. वो घोड़े के पूरे उस उथलते फुथलते शरीर को रोकने Your में spirit, आपकी आत्मा, hallelujah, should be more stronger than your emotions. आपकी भावना जो भागना चाह रही है Amen. उससे ताकतवर आपका मन होना चाहिए। Amen. When your spirit is powerful, जब आपकी आत्मा ताकतवर है, your emotions are brought under your आपकी feet. भावनाएं आपके पांव तले आती है। We will fail many times, कई बार वो वहां पे असफल होती, but we will overcome. परंतु आप उसमें जय पाएंगे, Hallelujah. Hallelujah. Greater is he who is in you. क्योंकि आपके अंदर जो है वो महान है। Amen. आमेन। He who rules his spirit. इससे अल्लाह जो बाबा, आदमी शीकरा बाबा। अपने मन पर नियंत्रण रखता है, Hallelujah. हालेलुया, Is better than a conqueror. वो तो नगर को जीत लेने वाले से भी उत्तम है। Amen. Amen. You can conquer a nation आप राष्ट्रों को जीतना चाहते and हैं, mess up your own house, लेकिन अपने घर को नहीं जीत पाते, your own spouse. अपने स्वयं के जीवन साथी को। Listen, सुनिए, the word is so clear. वचन इतना साफ है, He who rules his spirit. जो अपने आत्मा को मन को वश में रखता है। But we have something better. परंतु हमारे पास कुछ और अच्छी चीज है। Christ rules in us. आज यीशु मसीह हमारे जीवन के ऊपर हुकूमत करने दे। Hallelujah. Amen. We say, वो कहता है, reign in me. हम जब बोलते प्रभु यीशु मुझ पर राज कर, Sovereign Lord, reign in me. ओ सार्वभौमिक प्रभु मुझ पर राज That कर। anger, वो क्रोध के ऊपर, that wrath, वो नाराजगी के everything ऊपर, comes underneath. हर एक चीज यीशु के नीचे आ जाए। Amen. आमेन। We are so cool in our mind. हम अपने मन में इतने
ठंडे हो जाते हैं। Now, 20th verse says, अब 20 आयत बोलती है याकूब में, For the wrath of man worketh not the righteousness of God. क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। Now, what is this? इसका क्या मतलब है? This is talking about human anger. ये मानवीय क्रोध के बारे में बोल रहा है। Listen, some little bit brain we'll have to use. थोड़ा सा अपने दिमाग का यहां इस्तेमाल करना है। To be angry is not always wrong. क्रोधित होना, ये जो भावना है क्रोध की, ये हमेशा गलत नहीं है। God gets angry. परमेश्वर ने ये भावना हमारे अंदर रखी। God gets angry. परमेश्वर भी क्रोधित होता है। When you see someone raping somebody, you get angry. जब आप देखते कि कोई बलात्कार कर रहा, गलत काम कर रहा है, आप नाराज हो जाते हैं। Somebody kidnaps a child. कोई किसी बच्चे का अपहरण करता है, क्या आपको उसमें नाराजगी नहीं आती? Any murder or something. किसी की Heinous हत्या thing. कर दी जाती, कोई भयंकर अपराध होता है, तो क्या हम क्रोधित नहीं होते? Yes. हाँ। So what was happening? क्या हो रहा था वहां? These people, ये लोग they were angry for the right thing, ये लोग सही चीज के लिए नाराज हो रहे थे, but they were justifying their anger. लेकिन उस नाराजगी को जो उनसे उत्पन्न हो गई थी, उस नाराजगी को वो सही ठहराने का प्रयास कर रहे थे। Just listen to this one. इसे सुनिए। But justifying oneself to have the right to be angry अपने आप को क्रोधित होने का अधिकार जो आपके पास है, उसको सही ठहराने के does प्रयास में not satisfy the righteous standard of God. उसको सही ठहराने से परमेश्वर का जो धर्मी स्तर है, उसको हम किसी प्रकार से निर्वाह नहीं करते हैं। There is a great contrast noted between what man does and what God does. मनुष्य क्या करता है और परमेश्वर क्या करता है, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा विरोधाभास और अंतर है। Man anger based on man's wisdom instead of God's wisdom is unrighteous. मनुष्य का क्रोध जो मनुष्य की बुद्धि पर आधारित है, ना कि परमेश्वर की बुद्धि पर आधारित है, ऐसा क्रोध गलत है, Unrighteous. अधर्मी है। Why is God's anger different from the anger of man? क्यों परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के क्रोध से भिन्न है? Because humans are sinners. क्योंकि मानव इंसान पापी है, God is perfect and holy. परमेश्वर सिद्ध है, परमेश्वर पवित्र है। Amen. आमीन। What happens with our anger? हमारे क्रोध के साथ क्या होता है? Our anger is often mixed with resentment. हमारा जो क्रोध है, हमेशा उसके पीछे एक द्वेष की भावना, बदले की रहती है। God's anger is just. परमेश्वर का क्रोध बिल्कुल धर्मी होता है, सही होता है। But because of our sinful nature, लेकिन हमारे पापमय स्वभाव हमारे अंदर होने के many कारण things get involved. हमारे क्रोध के अंदर बहुत सी दूसरी चीजें भी शामिल हो जाती है। Resentment is one. उसमें से एक है हम किसी से नफरत करने लगते हैं। Egotism is one. उसमें से एक हमारा स्वयं का अहम उसमें शामिल हो जाता है। Selfishness is another. हमारा स्वयं का स्वार्थ उस क्रोध में शामिल हो जाता है। Jealousy is another. जलन की भावना उस क्रोध में मिश्रित हो जाती है। Revenge is another. बदला लेने की भावना उसी क्रोध में शामिल है। Hate is another. नफरत उसमें शामिल हो जाती So है। what he's trying to वो say, क्या बोलने का प्रयास कर रहा है? he's saying this, वो ये कह रहा है that कि we cannot come to the standard of God's righteousness परमेश्वर by के justifying our own anger. धर्मीपन के स्तर में हम ऐसे नहीं पहुंच पाएंगे अपने क्रोध को सही ठहराने के द्वारा। Amen. आमीन, Amen. आमीन। Then he goes on to say, तब उसके बाद वो बोलता है, Ephesians says, इफिसियों में वो कहता है be angry and sin not. कि क्रोध तो करो परंतु पाप ना करो। Don't let your anger remain for so long that it turns into sin. तुम्हारा क्रोध इतने लंबे समय तक बना न रहे कि वो क्रोध पाप में तब्दील हो जाए। You keep meditating. आप उसी पर मनन करते, सोचते, विचार करते रहते हैं। And then और तब the devil will begin to suggest to you, शैतान भी इस क्रोध के बीच में आपको कुछ सलाह देने लगता है। हॉकी स्टिक उठा ले,
हॉकी स्टिक उठा ले, खटखटाना, उसके घर में जाना, खटखटाना इतना देना घुमा के. और मारना। That's not the end of the story. कहानी का अंत ये नहीं है। वो नहीं बता रहा कि इसके बाद में क्या लगेगा. उसके बाद में शैतान ने आगे की कहानी नहीं बताई Inside the jail, कि जेल के अंदर जाना, before anger could take a ugly turn, इससे पहले कि आपका क्रोध एक बुरा रूप ले, पाप का रूप ले, settle it. बाइबल कहती है शाम ढलने से पहले उसे दूर कर। Amen. आमेन, Amen. आमेन। So Ephesians, Paul writing says in 4th chapter 31st verse, 4 के 31 में इफिसियों में पौलुस लिखते हुए कहता है, let all bitterness, हर एक प्रकार की मलिनता, all wrath and anger कड़वाहट, and प्रकोप, clamor क्रोध और कलह, and evil speaking निंदा, be put away from you. सब बैर भाव तुमसे दूर किए जाए, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। Amen. आमेन। Now, we have to do something. आज हमें कुछ करना है। James says, लिखा है, याकूब कहता है, be ye doers of the word. तुम वचन पर चलने वाले बनो। God is not saying I will do, परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि मैं तेरे जीवन में करूंगा, but when we do God's word, God helps us. लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को करने लगते हैं, प्रभु हमारी मदद भी करता Be है। ye doers of the word, वचन पे चलने वाले बनो, not hearers only, केवल वचन के सुनने वाले नहीं, deceiving our own self. जो केवल सुनते हैं चलते नहीं, वे अपने आप को धोखा देते हैं। Amen. मैन, Are you here? क्या आप सुन पाए? Amen. मैन, Any man seems to be religious among you. कोई व्यक्ति जो अपने आप को भक्त समझे Bridleth not his tongue. और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, His religion, he deceiveth himself. वो अपने हृदय को धोखा देता है His religion is in vain. और उसकी भक्ति व्यर्थ है। Are you here? क्या हम यही हैं? Listen. सुनिए, Let not our religion be in vain. हमारा जो धर्म है व्यर्थ ना जाए। If we need to forgive somebody, forgive. यदि हमें किसी को माफ करने की जरूरत है, हम उस व्यक्ति को माफ कर दें। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Listen. सुनिए, Tongue is a small member. जुबान एक छोटा सा अंग है, Boasteth great things. बड़ी बड़ी चीजों का डींग मारता है। If any man offend not in word, यदि कोई व्यक्ति अपने वचन में ना चूके, he is a perfect man. वो सिद्ध मनुष्य है। He can bridle, control his whole body. वो अपनी देह को नियंत्रित करना जानता है। What? क्या? With tongue? जुबान से करता है। This tongue can defile the whole body. यही जुबान है जो पूरी देह को दूषित कर सकती है। This tongue can control the whole body. यही जुबान है जो पूरे शरीर को नियंत्रित कर सकती है। Because it is so unruly, क्योंकि ये इतना भी चंचल है, it is set on fire of hell. जैसे कि उसमें नरक की आग लगी हो। No man can tame. कोई मनुष्य उसे नियंत्रण में नहीं ले सकता। Then who can tame? फिर कौन इस जुबान को अपने नियंत्रण में ले सकता है? When the Holy Ghost came, जब पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा, he controlled the tongue. पवित्र आत्मा ने जुबान को अपने कब्जे में लिया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. They began to speak in unknown tongues. और वे अन्य Hallelujah. अन्य जुबानों में बात करने लगे। Glory to God. प्रभु को महिमा मिले। Amen. आमेन। James says, याकूब कहता है, same tongue we worship God, same tongue we curse man. उसी जुबान से हम परमेश्वर की उपासना करते, उसी जुबान से मनुष्य को श्राप देते। My brethren, let it not be so. हे मेरे भाइयों, ये बात तुम में ना हो। Unless you pray and I pray, we will not change. जब तक मैं प्रार्थना नहीं करूंगा या आप नहीं करेंगे, हमारे जीवन से ये चीज नहीं बदलेगी। Have you prayed for anger? क्या किसी ने अपने क्रोध के लिए प्रार्थना किया है? If not, यदि नहीं किया है, we must pray. तो हमें यदि क्रोध आता है तो उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। It will cool your life. वो आपके जीवन को ठंडा करेगा। Hallelujah. यस लॉर्ड। We'll become like Christ. हम यीशु मसीह के समान बन जाएंगे।
Things I used to do, I do them no more. फिर हम एक दिन कहेंगे जो चीजें मैं पहले करता था अब नहीं करता हूं। They don't rule over me. और जब आप कहते हैं पवित्र आत्मा मुझ पर शासन कर, Amen. आमेन, The Holy Ghost will rule over us. पवित्र आत्मा हमारे ऊपर हुकूमत करने पाए, Reign in me. मुझ पर राज कर। Sovereign Lord, reign in me. ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझ पे राज कर। Captivate my heart. मेरे हृदय को तू कब्जे में ले ले। Oh, to be like Jesus. यीशु मसीह के समान मैं हो जाऊं। You know what they said? आप जानते उसने क्या कहा? Never man spake like this man. लोग, भीड़ के लोग कहते थे इस मनुष्य के समान आज तक किसी ने नहीं बोला। Gracious words came out of his mouth. क्या अनुग्रह सहित यीशु बोलता था। Amen. Thank you, Jesus. यीशु का धन्यवाद हो। Be like Jesus, this my song. In the home and in the throng. Be like Jesus all day long. I would be like Jesus. We just say, क्या आप ऐसा कहेंगे? yes Lord, I have erred many times. हाँ प्रभु, कई बार मैंने गलती की है। I do not speak like the way you want me to speak. जैसा तू चाहता था वैसे मैंने नहीं बोला है। Your word says, let your words be seasoned with salt. तेरा वचन कहता है कि हमारे वचन सलोने हों, अनुग्रह सहित, Always with grace. अनुग्रह के साथ हम बोले, Change my life, O God. मेरे जीवन को बदल दे प्रभु, Change my heart, O God. मेरे दिल को बदल दे Make प्रभु, it ever new. मुझको पहले से भी ज्यादा नया बना दे। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु। Change my heart, O God. Make it ever true. Change my heart, O God. May I be like you. Change my heart, O God. Make it ever true. Change my heart, O God. May I be like you. You are the potter. You are the potter, I am the clay. I am the clay. Mold me and make me. Mold me and make me. This is what I pray. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. To be like Jesus. To be like Jesus. All I ask, to be like Him. All through life's journey, from earth to glory, all I
मेरे मन को दे आशीष, इस जीवन को तेरी करुणा हम पर बरसे। अपने मार्ग में चला हमको तू बदल दे, मेरे मन को दे आशीष, इस जीवन को तेरा करुणा हम पर बरसे। अपने मार्ग में चला हमको तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, गोरे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। Make this your prayer this day. इसे अपनी प्रार्थना आज सुबह बना लें। Say to Lord, परमेश्वर से कहें, प्रभु यीशु, I struggled, मैंने बहुत प्रयास किया है, but now I come to you. परंतु अब मैं तेरे पास आता हूँ। Change my heart, change my life. मेरे दिल को, मेरे हृदय को जीवन बदल दे, Let what I believe synchronize with the life I live. ताकि जो चीज मैं विश्वास करता हूँ, मानता हूँ, वो मेरे जीवन के साथ मेल हो जाए उसका। This is my earnest plea. ये मेरी तुझसे विनम्र प्रार्थना है। More love, O Christ, to thee. और अधिक प्रेम मसीह तेरे लिए मेरे अंदर आए, More love to thee. तेरे लिए और प्यार मुझ में दे, More love to thee. तेरे लिए और प्यार मुझ में दे। Oh Father, हे पिता, stamp that image of Christ on our hearts. मसीह की छाप मेरे हृदय के ऊपर आज तू लगा दे। Oh, to be like thee. Oh, to be like thee, blessed Redeemer, pure as thou art. Come in your sweetness, come in your fullness, stamp thine own image deep on my heart. Touch our life, we pray this morning. हमारे हृदय को अपने नियंत्रण में ले ले मांगते। Make us more like Jesus. हमें और अधिक प्रभु यीशु मसीह के समान बना दे, The others might see ताकि दूसरे देखने पाएं that Christ lives in me. कि मेरे अंदर यीशु मसीह जीता है। Be glorified in our life, O God. हमारे जीवन से महिमा को पा प्रभु यीशु। Reign in our lives. हमारे जीवन पर तू राज कर।
Bless your people. अपने लोगों को आशीष दे। Let all the struggles be over. उनके जीवन के हर एक सताव और तकलीफ, For when the Holy जाए। Ghost will come, जब पवित्र आत्मा उतरेगा, He will take control. वो कब्जा कर लेगा। Thank you, Lord. Bless him. In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।